हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मार्क जुकरबर्ग की लाइफ जर्नी से रिलेटेड लाइफ और बिजनेस लेसन्स की। द ग्रोथ ऑफ फेसबुक। इवन इफ यू आर द पर्सन विद द ओरिजिनल आइडिया, यू डोंट हैव टू डेवलप इट अलोन। जुकरबर्ग ने फेसबुक की कोडिंग जैन 2004 में स्टार्ट की और फेसबुक का एक्सपेंशन मार्च 2004 में स्टार्ट किया, जब साइट को यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया, स्टैंडर्ड और येल के स्टूडेंट्स के लिए ओपन किया गया। Exclusivity is a powerful marketing tool as you can create demand for a product before it is even available. 2004 में जुकरबर्ग और उनके कोलीग्स सिलिकॉन वैली गए। उन्होंने फेसबुक को एज कंपनी इनकॉर्पोरेट किया और शॉन पार्कर को कंपनी का फर्स्ट प्रेसिडेंट बनाया गया। पीटर थील, जो कि पेपाल के को फाउंडर हैं, उन्होंने और एलन मस्क ने फेसबुक में इन्वेस्ट किया इन एक्सचेंज फॉर 10.2% इक्विटी स्टेक्स इन फेसबुक। ऑल्सो होफमैन, सीईओ ऑफ लिंक्डइन, ने भी फेसबुक में इन्वेस्ट किया। इवन डिजिटल बिजनेसेस नीड टू हैव ए फिजिकल होम। द फेसबुक का बेस सिलिकॉन वैली में है। जुकरबर्ग ने द फेसबुक के नाम से द को ड्रॉप कर दिया और हेंस कंपनी का नाम सिंपली फेसबुक रखा गया। कंपनी को 21 यूनिवर्सिटीज के लिए ओपन किया गया, ये सोचकर कि फेसबुक पर एलाइट यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स और एल्यूमनाई का नेटवर्क बनेगा। फेसबुक ने आगे चलकर हाई स्कूल्स के लिए वर्जन लॉन्च किया, जो कि इनविटेशन के बेस पर काम करता था, और एडिशनल नेटवर्क्स क्रिएट किए गए फॉर एम्प्लॉयज ऑफ एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट एंड अदर मेजर टेक कंपनीज। बाय द एंड ऑफ ईयर, फेसबुक को मोर देन 2000 कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज एंड 25,000 हाई स्कूल्स के लिए ओपन करवाया गया इन यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड मैक्सिको। A company can't grow without money, either from income that it has generated or from investors. 2006 में फेसबुक को ओपन किया गया for 13 years older and for those who have valid email address. फेसबुक बहुत जल्दी ग्रो हुआ और जुकरबर्ग एंड अदर को-फाउंडर्स फेसबुक के स्टेक्स के कुछ पार्ट को जल्दी से जल्दी सेल करना चाहते थे। माइक्रोसॉफ्ट ने सजेस्ट किया कि वो 300 to 500 मिलियन डॉलर्स इन्वेस्ट करने को तैयार है इन एक्सचेंज फॉर 5% स्टेक, एंड गूगल फॉलोड सूट, बट जुकरबर्ग वाजंट इंटरेस्टेड। एवरी कंपनी मस्ट हैव एन एग्जिट स्ट्रैटेजी। फेसबुक के पास काफ़ी बड़ा नेटवर्क है, बट उन्होंने कोई भी सब्सक्रिप्शन फीस चार्ज नहीं की और साइट ने कोई भी रेवेन्यू जनरेट नहीं किया। जुकरबर्ग अपने साइट को मोनेटाइज करने में फेल हो गए और 3 इयर्स लग गए उन्हें एक ऑप्टिमम मॉडल फाइंड करने में। फेसबुक बोर्ड मेंबर्स के लिए मोनेटाइजेशन एक प्रायोरिटी बन गई। ए कंपनी हैज टू मेक प्रॉफिट, दैट इज इट्स पर्पस। बोर्ड ने शेरल सैंडबर्ग को फेसबुक का चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर रिक्रूट किया इन 2008। सैंडबर्ग फेसबुक के सीनियर रोल में सबसे पहली वुमेन थी। कंपनी फेसबुक को एक कूल साइट बनाना चाहती थी और सैंडबर्ग ने फेसबुक के एम्प्लॉयज़ के साथ बैठकर आइडियाज़ को ब्रेनस्टॉर्म किया और ये कंक्लूड किया कि एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू ही मोनेटाइजेशन का मेन सोर्स होगा। बोर्ड सैंडबर्ग की इस बात से एग्री हुए और उन्होंने कंपनी के एडवर्टाइजिंग मॉडल को चेंज कर दिया और इस तरह फेसबुक में फर्स्ट टाइम पॉजिटिव कैश फ्लो जनरेट किया इन सितंबर 2009। इफ यू आर अनश्योर अबाउट हाउ टू डेवलप योर इनकम स्ट्रीम्स और इवन व्हाट दोज स्ट्रीम्स शुड बी, आस्क फॉर एक्सपर्ट एडवाइस। जब फेसबुक प्रॉफिटेबल बन गया तो वो अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट करने की पोजीशन में आ गया और ये एक्विजिशंस फेसबुक के अपने ही कंपीटिंग सर्विसेज और प्रोडक्ट्स की थी, जो फेसबुक के पोर्टफोलियो में ऐड होकर उसकी ऑफरिंग को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सके। यू डोंट नीड टू बिल्ड एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर कंपनी फ्रॉम स्क्रैच।
After the company had its IPO in Feb 2012, फेसबुक के पास काफ़ी ज़्यादा कैश हो गया और बोर्ड ने डिसाइड किया टू मेक टू फिनोमिनल एक्विजिशंस, दैट इज इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप, ओनली बाय इनटू अदर कंपनीज विच एनहांस योर कोर ऑफरिंग। फेसबुक ने इंस्टाग्राम को $1 बिलियन कैश और स्टॉक में एक्वायर किया इन अप्रैल 2012। कम्युनिकेशंस आर की टू एवरीडे लाइफ। फेसबुक ने व्हाट्सएप को एक्वायर किया इन फेब 2014 फॉर $19 बिलियन। व्हाट्सएप के एक्विजिशन के बाद जुकरबर्ग ने ये एक्सप्लेन किया दैट देयर आइडिया इज टू डेवलप बेसिक इंटरनेट सर्विसेज दैट वुड बी फ्री ऑफ चार्ज टू यूज। बट ये बंडल ऑफ साइट्स फ्री ऑफ चार्ज में यूजर्स को प्रोवाइड करना एक ड्रग की तरह है। Even if you think that something you have done or plan to do is a good idea, you need to be able to explain it in a cohesive, convincing way to other people. Despite Zuckerberg's own initial resistance to the idea of an IPO, it was inevitable that one day Facebook would have a public share offering. A single company couldn't afford to buy Facebook entirely. जुकरबर्ग के कॉन्फिडेंस और फेथ की वजह से ही वो अपनी कंपनी के लिए लार्जेस्ट वैल्यूएशन गेन कर पाए। फेसबुक आईपीओ रेज्ड $16 बिलियन, मेकिंग इट द थर्ड लार्जेस्ट इन यूएस हिस्ट्री। ओके देन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग।